तक भी आना नहीं ना, 11 बजे तक पहुँचेंगे बस से। पहुँचने वाले में तब टेलीफोन कर देना, ड्राइवर आ जाएगा। रात में 11 बजे आएंगे। हाँ आज हाँ पहुँचने वाला है। तो महाराज ओम इसमें जो है बना है पहाड़ों में, कि किसी फोटोग्राफर पायलट ने देखा नहीं, बर्फ विश्व किसी स्थान का है, बर्फ से ओम बन गया है। ये तो बने हुआ है वहाँ पे कैलाश में, वो भी तो बना है। कैलाश में तो कैलाश पर्वत की जो बर्फ जो है वो ओम ही, स्पष्ट ओम है। हमारे पास फोटोग्राफ है उसके, दिखा दो हमको, बता देता हूँ। ये कहीं और का है। कैलाश में तो बिल्कुल यूँ सीधा बना हुआ है। मतलब कहीं भी कोई इंटरनेट से कहीं गाड़ा भी नहीं निकाला। मिश्रा जी देखो, मिश्रा जी बालाजी सर दाने निकल आए, इन्फेक्शन हो गया, सूज गया मुँह, तो हमने ठीक हो जाओ। दाना निकाला, फोड़ दिया। हाँ नस पे था, वहाँ पूरा सूजन हो गई, स्वेलिंग सेप्टिक टाइप कुछ, हाँ एलर्जी, सुई लगवा रहे और ठीक हो जाओ, तो वो वाला काम उनको बता दिया हमने। हाँ पूर्णिमा 28 को पड़ेगी ना। 28 पूर्णिमा बता रहे थे आप। कहाँ हुआ चल रहा है ना? नहीं यहीं पे श्री विद्या का जो है। सत्ताईस मई। त्रिपाठी जी नहीं आया आज, कल पकड़ लिया था शाम को, इधर मिल गए ना, मीटिंगों में रहते हैं। तो हमने कहा चलिए बैठिए, बोले कहाँ पहले यार, बोले चलिए हमने चलिए आज नहीं। उनका जायका दूसरा है, उनका जायका दूसरा, जायका दूसरा है, शाम का जायका दूसरा है। हाँ ये बात है, बात सही है। दस बजे आ गए थे। हाँ 10 बजे ठीक, मैं लखनऊ गए थे ना, मैं अभी लौटा हूँ 8 बजे गई। मंत्री जी ने बुलाया था, हमने कहा चलो वहाँ बात खत्म कर ली, कल भी बुलाया था।
नमस्ते परमात्मने गुरूनाराध्य देवान् रक्षे धर्मान् सनातनम् यस्य शाखा प्रशाखाश्च धर्मनि लोके अनेकशः यन्मूलं सर्वधर्माणां वन्दे धर्मं सनातनम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनितात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। जन्मांतरीय संस्कार जन्य सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग आपका पुरुषार्थ नहीं है, इसमें प्रारब्ध काम करता है। देवहूति से कपिल देव जी कह रहे हैं सदां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। हे माता, सत्पुरुषों के संग से और हमारी वीर्य, हमारी जन्म की जो कथाएं हैं लीलायुक्त, उनमें उसका मन लगे तो फिर हमारी ईखत कृपा भी उसके ऊपर होगी। भवन्ति कर्ण रसायनाः कथाः, तो वो जो कथा है कर्ण रसायन होगी, कर्ण को प्रिय होती है। वैसे कर्ण प्रिय नहीं होगी। आप आगे थोड़ी देर बैठ गए, कुछ चर्चा चली, कुछ देर बड़ा सम्मान किया, जो आप उसके ऊपर तर्क नहीं किए। नहीं तर्क तो आपके अंदर एक नहीं वरन 10 पैदा हो जाएंगे। उस कथन से आपके अंदर तर्क ही तर्क बढ़ते चलेंगे। यदि कृपा होगी तो सावधानी से आपका मन आप उसमें लगेगा, श्रवण करेगा। सांसारिक जितने भी गाथाएं हैं वो कर्ण रसायन हैं, वो बहुत प्रिय हैं। उन्हीं की तरफ आदमी उठते ही सवेरे लाओ पेपर क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, यही देखना चाहिए। जहाँ पर भगवत स्मरण करना, पृथ्वी को स्मरण करके प्रणाम करना, ये सब बतलाया गया है। स्नान करके फिर नित्य कर्म में लगो, भगवत आराधन, वहाँ पर वो प्रपंच पढ़ रहा सवेरे, उसी में मस्तिष्क भी लगा हुआ। तो यह शरीर जो है ये दैव के वशीभूत। देहोपि दैव बसगः खलु कर्म यावत्
स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। यह देह दैव के वशीभूत है। दैव क्या है? प्रारब्ध कर्म। जब तक स्वारंभक वो कर्म बना रहता है तब तक वो जीवात्मा इस शरीर में रहता है, और जब सब कर्म खत्म हो गए, अब कुछ मिलना जुलना नहीं रहा, तो फिर श्वास को इसके अंदर ठहरना नहीं होगा, वो निकल जाएगा। तुम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि होगा, लेकिन समाधि में रहने वाला, समाधि की तरफ अग्रसर होने वाला साधक स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। वो ये स्वप्न के समान दिखा जाने वाला ये जगत, इसमें उस अनुरक्त नहीं होता। क्यों? प्रतिबुद्ध वस्तु, प्रतिबुद्धम ज्ञातुम वस्तुम जैन, जिसने वस्तु तत्व को जान लिया। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इनके साथ में 5 वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और 5 ही इसकी और वायु हैं अवान्तर, जो नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, ये 5। इसमें प्राण वायु जो है वही जीवात्मा है। तो देहे का नाम नित्यता, इसमें है और कुछ नहीं। मन संकल्प और विकल्प करता है, उस वृत्ति का नाम मन है। हृदय से 4 वृत्तियां निकली हुई, मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है। जो संकल्प करता है और विकल्प करता है वो मन। हमें जाना है, कहाँ जाएंगे? महाकाल का दर्शन। एक संकल्प। मन विकल्प करेगा कि रेल से चलना है, ये उसका टाइम है, और वहाँ चल करके अमुक अमुक से मिलना है, भगवान का दर्शन भी करना है, स्नान भी करेंगे, ये विकल्प। चित्त जो है वो चिंतन करता है। चित्त से चिंतनम, चित्त जो की जो वृत्ति है वो चिंतन मात्र कराती है। बुद्धि निर्णय करती है। जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करेगी तब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, और बुद्धि निर्णय कर देगी तो उठ करके आप चलेंगे। बुद्धि का निर्णय इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसमें न गुरु की कृपा चलती है, ना और सत्संग का कोई प्रभाव चलता है, वो बहुत, क्योंकि उसका प्रेरक कोई और संस्कार है। वो संस्कार प्रेरणा दे रहा है, चलो उठो, टाइम हो गया है, 10 बज गया है और गाड़ी छूट जाएगी, 10 हो गया है, भोजनालय बंद हो जाएगा। तो इस तरह से वो भीतर की जो सूचना आती रहती है, उससे बुद्धि तत्काल निर्णय कर देती है कि हाँ 10 मिनट 5 मिनट में हम चल देते। वो 5 मिनट की प्रतीक्षा हो रही है। चित्त जो है चिंतन बराबर कर रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मन ने एक संकल्प ले लिया, अब विकल्प के भीतर ये दोनों वृत्तियाँ अपना काम कर रही हैं, और अहंकार जो है वो कह रहा है हाँ मुझे जाना है, मैं इसे कर रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, ये काम उसका है। यही 4 अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। इस अंतःकरण चतुष्टय के बीच में जो हलचल होती है उसी का नाम है जीव। एतत् जीवस्य जीवत्वम्। विवेक चूड़ामणि में कहा है कि यथा तदेसा तजते श्रुति स्वयं निरोधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम्। श्रुति प्रमाणा निबृहीतयो बोधात् तयोर्निरासः करणीय देवो अथा तदेशो नेति नेति श्रुति
श्रुति वेद कहता है कि न इति न इति, इसकी इति नहीं, इसका अंत नहीं है। जो देख रहे हो ये दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, इसका अंत नहीं है और इसका आदि भी नहीं। यह है मायामय और कल्पित है, इसको देखो ही नहीं। परसों के प्रसंग में यही बात थी कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, एक सूत्र के ऊपर 4 पन्ने की व्याख्या थी कि जो वृत्ति भीतर से चलती है, सामने दीवार देखती है। यदि हमको इस दीवार का बोध है तो हम उसकी सातिशयता वृत्ति की नहीं समझ सके और दीवार ऐसी है वैसी, बस दीवार के ऊपर हम अपना वक्तव्य देने लग गए, उसी में मन कल्पना करने लग गया और बुद्धि उसी में निर्णय देने लग गई। अहंकार जो है वो अहम अहम प्रत्यय गोचर करने लग गया। वो कह रहा हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने जो कुछ निर्णय किया है वो बहुत अच्छा है और मैंने ऐसा देखा है, वो बार बार ये कहेगा। इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। तो जब तक वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये प्रपंच आपके आगे पीछे बना रहेगा। वही गोस्वामी जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसको निर्मल मन, निर्मल अंतःकरण, मल रहित, तो ये मल हैं सबके सब। ये 6 प्रकार के मल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये रहत सदा माया के प्रेरे और काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल और कर्म और स्वभाव, इन 3 से घिरा हुआ प्राणी रहता है। हम आपको बहुत सी अच्छी चीज़ सुना जाएंगे लेकिन स्वभाव आपका जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। यदि काल सही है, आपको बैठने का घंटे भर 1-1.5 घंटे टाइम है, तो ये काल का परिच्छेद हुआ। कालकृत परिच्छेद, कर्मकृत परिच्छेद, स्वभावकृत परिच्छेद। ये 3 दीवारें खड़ी हुई हैं, इनको किस तरह से, दरवाज़ा कोई है नहीं, कैसे पार किया जाए? एक एक को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? एक तोड़िए, फिर दूसरी को तोड़िए, फिर तीसरी को। ये 3 दीवारें जब टूट जाएं तब आप उस अखंड अनंत संसार में पहुँचेंगे जहाँ पर चारों तरफ से देख रहे हैं, धूप भी है, हवा भी है, वृक्ष भी है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी है, वनस्पति भी, ये सब देखेंगे। उसमें निर्णय करना कि हम न दृष्टु तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, उस समय पर दृष्टा की अपने स्वस्वरूप में स्थिति यदि होती है तो ये प्रपंच उसको प्रभावित नहीं करेगा। नदी बढ़ती चली आ रही है, हवा बड़ी तेज आ रही है, धूप बहुत तेज है, ये वृक्ष कौन कौन से हैं, खाने पीने लायक फल है क्या है, इस तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। हम देखेंगे लेकिन हम अपनी वृत्ति के आनंद में बैठे हुए हैं, इसको सब देखते सुनते भी हैं, बेहोश नहीं है। सब देखते सुनते भी हैं, बेहोश नहीं हैं, पर अपनी हस्ती को बेहोश नहीं। अपना स्वरूप आत्मा, आत्म तत्व क्या है? अतति सातत्येन सत्स्वरूपेण गच्छति इति आत्मा। जो सतोगुण के साथ हमेशा प्रभावित रहती है, चलती है, फिरती है, आगे पीछे रहती है, सत्य ही उसका प्रधान तत्व हुआ करता है, उसका नाम है आत्मा। जिस आत्मा में रज की प्रधानता हो जाती है वो हो गया मायावी, और जिसमें तम की प्रधानता हो जाती है वो कुकृत्य करते हुए अनेक जन्मों के कुकृत्यों का फल भोक्ता बन जाता है, इसलिए उस तमोगुण के उसमें आवरण में आ जाता है। ये तीनों गुण जन्म जन्मांतर जुग जुगांतरों से हमारे साथ चले आ रहे हैं, इनका साथ नहीं, इनसे हमको छुटकारा नहीं मिलता। ये कैसे छूटे? 2 यहाँ पर प्रकरण बतलाए गए। भगवान गीता में भी यही कहा है कि उसका निराकरण तो तप के द्वारा होता है और योग के द्वारा होता है। फिर कह दिया तपस्विभ्यो भी को योगी, तपस्या से भी योग और ज़्यादा श्रेष्ठ है।
एक एक की उत्कृष्टता बताते हुए सब साधन बतला गए, लेकिन फिर भी वो छूटत नहीं। दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयि वजे प्रपद्यन्ते माया वेतां तरन्ति ते। तो भगवान की शरण में चलो, यानी भक्ति का आश्रय लेकर के ही आगे हम बढ़ेंगे, तो वो भक्ति ही हमको पार करेगी। भक्ति ही हमारे लिए कल्याणकारक है, और भक्ति के द्वारा ही हम उस विष को भी अमृत बना सकते हैं। मीरा ने विष को पी लिया, भावना क्या थी? भगवत भावना। उस भगवत भावना में रहती हुई बुद्धि उस वृत्ति में, तो वो वृत्ति जो थी उसने विष को नहीं देखा। आंखें बतला रही विष है, लेकिन वो वृत्ति प्रधान थी। तो वृत्ति प्रधान होने से वृत्ति ही सारूप्यम, वो आत्मा का स्वरूप है, वो भगवत तत्व है। वृत्ति भगवत तत्व स्वरूपिणी वृत्ति, वो जा करके उस विष को निर्विष कर दिया, वो हो गया अमृत। भावनाओं का इतना भाव बढ़ा, इतनी जोरदार आंधी आई कि वो विष ही समाप्त हो गया। इस तरीके से सत्संग के भीतर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पहले थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। वही आकर के बैठो, व्यवस्था करें। यथा प्रिया श्री कृष्ण प्रियायाः वृषभानः, यहाँ पर चल रहा है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रमण करने का मन बनाया। उसी समय पर अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां सामने आ गईं। वे रात्रियां शरदोत्फुल्ल मल्लिका थीं, तरह तरह के उसके अंदर सुगंधियां रहने वाली थीं। 6 ऋतु उसके भीतर आ चुकी थी, और यही नहीं वरन वहाँ की वनस्थली जो थी वो जागृत सजीव थी। उसमें देवत्व का प्रभाव पड़ चुका था, मनुष्यत्व का प्रभाव वहाँ पर नहीं था, देवत्व का प्रभाव। चली गई बत्ती, चली गई। हाँ? जिस प्रकार प्रियतम भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री वृषभानु नंदिनी के मुख को अपने करधृत कुंकुम से अनुरंजित करते हुए प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ये प्रिय और दीर्घदर्शन चंद्रमा भी अरुण कर्म जनित सुख अथवा उसके राग से प्राग भवा, प्राची माने प्राग भव बुद्धि, पहले से जो उत्पन्न बुद्धि आपके पास में है वो उसका सत्वात्मक भाग ले करके लेपित करते हुए, उसके दुख को दूर करते हुए चंद्र प्रकट हुए। अथवा ये समझो कि प्राच्या अविवेक दशायाः मुखम जाड्यम स्वजनितेन नित्यानित्य विवेकेन तिरस्कुर्वन् उद्गात्। बुद्धि की जो अविवेक दशा होती है, बुद्धि की जो अविवेक विवेक रहित जो दशा होती है, उसके मुख यानी जड़ता, उसका मुख क्या है? बुद्धि की जड़ता। उसको अपने से उत्पन्न हुए नित्य और अनित्य का जो ज्ञान उसे हुआ है, इनको तिरस्कार करता हुआ वो चंद्र यानी